और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शोपियां से खबर है, जहां किसानों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। क्रॉप इंश्योरेंस योजना के खिलाफ यह एहतजाज किया गया है। सरकार ने अभी तक लागू नहीं की है योजना, किसानों का ये कहना है। और आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर, जहां शोपियां में क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ किसानों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर फल उत्पादों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में फसल बीमा योजना लागू करना बेहद जरूरी है। तो ये तस्वीरें दरअसल शोपियां की हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है और क्रॉप इंश्योरेंस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई। हालांकि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। सरकार ने, किसानों का यह कहना है कि सरकार ने अभी तक योजना लागू नहीं की है। आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं। हिरासत में लिए गए हैं कई प्रदर्शनकारी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसानों ने जोरदार प्रदर्शन शोपियां में किया है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए। इरशाद, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन, इस एहतजाज को लेकर मिल रही है? देखिए बोहराज, अगर हम इस साल की बात करेंगे तो लगातार कंटिन्यू जो बारिश का मार झेल रहे और उसके साथ साथ जो ज़ालाबारी हुई थी, हेल स्टॉर्म हुआ था या आंधियां आई थी, तो करीब 90% जो है किसानों का नुकसान हो चुका है। किसान हमेशा रो रहे हैं कि हर साल यहाँ पे जो है ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड थी किसानों की, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाएगा, लेकिन हर बार सरकार यही रोना रोती है कि हमने कई बार कई बैंक के साथ इसमें जो काम करने को कहा था या इंश्योरेंस करने को कहा था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है जिसको लेकर आज वो सड़कों पे निकल आए। क्योंकि अब उनके पास कोई बचा नहीं है। इसी सेब की वजह से वो तमाम तैयारियां करते हैं, बच्चों का पढ़ना हो, शादी हो या कहीं भी कोई भी परेशानी हो, तो ये नहीं पैसों के से वो चला सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह इस बार जो ज्यादा यहाँ पे हिल स्टॉर्म हुआ, आंधियां हुई या लैंडस्लाइड्स हो गए या उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो तूफान आया है, तो हवाओं की वजह से पेड़ तक उखड़ गए हैं। तो करीब शोपियां की बात करेंगे तो 80% जो है उन इलाकों, मेमंदर का इलाका है या इमाम साहब का इलाका है, वहां पे 90% जो है क्रॉप जो डैमेज हो चुका है, उसको लेकर आज इन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज को फिर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक जायज डिमांड है किसानों की और हर बार इलेक्शन में इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट लिए जाते हैं। तो यही किसान होते हैं जो बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। और इस बार जो एक दहाई के ज्यादा अरसे के बाद इलेक्शन हुए थे, तब लोगों ने इन्हीं चीजों को लेकर वोट दिया था। एक बदलाव लाना चाहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लाना चाहते थे, ताकि उनके मसाइल जो है दिल्ली ना मांगे, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या केसीसी लोन जो बैंक की तरफ से इनको मिलता है वो माफ किया जाए, उनकी ये जायज डिमांड है। तो आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो है नाराबाजी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये एहतजाज था और उन्होंने फिर बाद में पुलिस ने मुदाखलत की और कई किसानों को हिरासत में लिया। बिल्कुल। और इरशाद, ये मौजूदा सरकार से भी मायूस एक तरह से किसान नजर आए। किसानों का कहना है कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन ये वादे वफा नहीं होते हैं। बार बार सरकार वादा करती है लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। देखिए बोहरा, सबसे बड़ी बात अगर इलेक्शन में ये कहा गया था कि बिजली फीस आपको माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले में जो मीटर तमाम इलाकों में लगाए गए, जिस तरह बिजली है उस तरह उनको यहाँ पे बिजली हुआ नहीं करती थी। लेकिन किसानों का जो एक अहम मुद्दा था, उनका केसीसी लोन है, किसी के पास जो गरीब से गरीब तर होता है वो इस लोन में डूबा हुआ है। किसी को 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, वो सरकार से ये डिमांड करते। सरकार ने आश्वासन भी दिया था इलेक्शन में कि कम से कम केसीसी लोन माफ किया जाएगा और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में हर
फसल जो है बीमा योजना में आता है, लेकिन वाहिद सेब है जो आज तक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में नहीं लाया गया है, जिसकी मार यहाँ पे किसान झेल रहे हैं। और हर साल यही हालत किसानों की होती है, कभी रास्ता बंद होता है तो सेब सड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा जो ये उसके जो बुरे असरात है वो सेब पे मुरतब होते हैं। तो जो लोगों की डिमांड है सरकार से, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकाम दिखाई दे रही है इन चीजों को लेकर। जो वादे किए थे लोगों से वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। तो हमेशा सरकार यही रोना रोती है कि कोई सामने नहीं आता है। अगर सरकार चाहती है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोगों का जो केसीसी कम से कम बिल्कुल सरकार अगर चाहे तो किसानों की मांगे पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही और यही शिकायत किसानों की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। जोरदार प्रदर्शन शोपियां में किसानों ने किया है। हालांकि कई किसान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा इन्हें नहीं मिला है। अभी तक योजना लोगों तक नहीं पहुंची है, योजना शुरू नहीं की गई है और इसी वजह से किसानों में काफी नाराजगी थी और किसान ने बड़े पैमाने पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है। उधर कश्मीर के कैरन सेक्टर में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह ने इतिहास रच दिया। एलओसी के पास केरन में करीब 80 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आधी रात को आतिशबाजी से पूरा केरन जगमगा उठा और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाया। सीमावर्ती इलाके में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने लोगों में देशभक्ति और उत्साह का नया रंग भर दिया। राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। NH 144A पर मलबा हटाने का काम तेज किया गया है। यातायात बहाली के लिए काम जारी है। 19 जुलाई की बाढ़ के बाद हालात यहां पर बिगड़ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी पुंछ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। अब मलबा हटाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे 144A पर मलबा हटाने का काम जारी है ताकि आवाजाही और यातायात में कोई परेशानी न होने पाए। यातायात बहाली के लिए काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 19 जुलाई की बाढ़ के बाद यहां पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई को आई अचानक बाढ़ के बाद राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे NH 144A पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। BRO की टीमें मलबा हटाने और यातायात को सुचारू बनाने में जुटी हैं। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद हाईवे बहाली का काम तेजी से किया जा रहा है। डीसी साहब का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने BRO के साथ जो भी ये जम्मू से लेके पुंछ तक नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है, ये BRO बहुत ही अच्छा काम कर रही है क्योंकि नीचे वाली पब्लिक है जो उसका सुनती है, उनके पास जाने से उनका जो प्रॉब्लम है उनकी सुनती है। तो जनाब इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि जी अगर हम उनको कोई भी सोल्यूशन देते हैं तो वो हमारी पक्का बात सुनते हैं। तो देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। BRO डे नाइट काम कर रही है। डे के ड्राइवर लगे हैं, नाइट के ड्राइवर लगे हैं। डे नाइट जम्मू से पुंछ का काम चल रहा है ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है। लोग दुकान ही लोगों के डैमेज हुए हैं, दुकानें डैमेज हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तो 2-4 दिन में ये LG मनोज सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। हजारों लोग कंधों पर तिरंगा लेकर चल रहे हैं। 370 हटने के बाद अब कश्मीर का माहौल बदला है। LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर LG ने बड़ा दावा किया है। किसी को सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक कार्यों की LG मनोज सिन्हा ने जमकर तारीफ की है। तो कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद बदले हालात को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीरी पंडितों के एक कार्यक्रम में पहुंचे LG ने उन विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा जो कभी दावा करते थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा अपने कांधे पर नहीं उठाएगा।
मनोज सिन्हा ने कहा कि आज घाटी में हजारों लोग गर्व के साथ तिरंगा लेकर चल रहे हैं। एलजी ने कहा कि कश्मीर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और किसी को भी अपनी सुरक्षा को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने सामाजिक संगठन केपी वॉलंटियर्स के कार्यों की भी सराहना की और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। गुरेज में 16 जुलाई से शुरू हुआ इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1 आज हाई ग्राउंड बागटोर में शानदार समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह के दौरान पारंपरिक पोलो खेल का भी आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों का खास उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे और पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। वहीं फेस्टिवल के दौरान गुरेज के अलग अलग गांव के विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ स्वच्छ भारत अभियान और वृक्षारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया गया। खेल, स्वच्छता, पौधारोपण और समग्र भागीदारी में शानदार प्रदर्शन के लिए इजमर्ग गांव को प्रथम स्थान हासिल हुआ। इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने स्थानीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने, टीम भावना विकसित करने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का मंच दिया। भारतीय सेना की ओर से भी गुरेज के युवाओं को खेल और रचनात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को बेहतर अवसर देना, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। टीम डिस्क्वालीफाई। टीम वर्क आपके और आइए सीधे इस वक्त राजस्थान के अलवर लिए चलते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मन से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे। और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट, इसका भूमि पूजन हुआ है और भूपेंद्र फिर से वोट लेने आएगा, उसके पहले मैं 5 लाख लीटर पूरा करने का आपको वादा करता हूं। बाकी के 2 लाख लीटर भी हम पूरा कर देंगे। 5 लाख लीटर दूध रोजाना जब गरीब पशुपालक के पास से डेयरी में जाता है और उनके बैंक अकाउंट में
चेक जमा होता है तो एक घर नहीं, पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 33 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख बहनें। मित्रों, कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत। कश्मीर में हर साल मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं के चलते बागवानी और फल उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने सरकार से फल उद्योग को बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में शोपियां और कुलगाम जिलों के कई इलाकों में ओलावृष्टि और तेज आंधी के चलते सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस योजना लागू की जाए और उनके केसीसी कर्ज माफ किए जाएं, ताकि किसानों को हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। इस इंडस्ट्री के बारे में आप सीरियस हो जाए, क्योंकि ये कश्मीर की कश्मीर इकॉनमी की बैकबोन है। तो इस बारे में हमको सोचना है। अगर इसको ज़िंदा रखना है तो इसके लिए हमें सीरियस इक़दाम उठाने पड़ेंगे। खासकर ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और एंटी हेलनेट मास स्केल पे सब्सिडाइज करना चाहिए। पुलवामा फ्रूट एसोसिएशन के सदर जाहिद साहब, तो इनका यही कहना है कि आज तक जो गवर्नमेंट ने, जो चाहे यूटी गवर्नमेंट हो या मरकजी हुकूमत हो, उन्होंने अभी तक जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो इम्प्लीमेंट करना था वो अभी तक ज़मीनी लेवल पर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। और हाल ही में जो कुलगाम और शुपियान के किसानों को नुकसान हुआ है, उन मुतासिर किसानों का जो केसीसी लोन है वो माफ़ होना चाहिए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल आयोजित होने वाली इस धार्मिक यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच स्थानीय लोगों और भारतीय सेना ने जिस साहस का परिचय दिया था, इसके बाद इस बार की यात्रा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से भी यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आयोजकों को उम्मीद है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक और सफल तरीके से संपन्न होगी। बाबा अमरनाथ की कामयाब यात्रा के साथ साथ अब बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की भी शुरुआत कल सुबह से होने वाली है। पुंछ जिला के मंडी तहसील में ये यात्रा जाती है और इसको संचालित किया जाता है बजरंग दल एवं वीएचपी की तरफ से। केंद्रीय संयोजक जो है बजरंग दल के मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये यात्रा कितनी अहम, क्योंकि इससे पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत ही कामयाब अब तक हुई है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के पश्चात 2005 से बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा का इतना महत्व है कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के साथ में इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले लंबे समय से यहाँ जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थिति के कारण उस यात्रा को लगभग समाप्त जैसी हो गई थी। सीमा पर रहने वाले सभी यहाँ के रहवासी, जहाँ पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा था, वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज है उनके प्लान का खतरा मंडरा रहा था। हम सबको पता है 90 के दशक में किस प्रकार यहाँ कश्मीर घाटी से हिंदुओं का प्लान हुआ। इस प्रकार यहाँ भी स्थिति बनी हुई थी। सीमा पर रहने वाला हिंदू समाज पलायन न करे और हमारा जो अंतिम छोर पर स्थित बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत है। उसको बचाने के लिए 2005 में बजरंग दल की यात्रा प्रारंभ हुई है। 21 सालों से निरंतर यात्रा चल रही है। पूरे देश भर का हिंदू समाज 12 महीने प्रतीक्षा करता है, इस यात्रा में आने के लिए उत्साह के साथ रहता है। आज इसका 16 अगस्त को
अभिनव थिएटर में माननीय उपराज्यपाल और हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ न्यास, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सभी के पदाधिकारी की उपस्थिति में उद्घाटन होने वाला है। पिछले साल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पुंछ जिला में ही हमारी जो सेना के जाबाज हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया। उसके बाद जो है इस साल ये यात्रा कितनी अहम? इस साल ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार जिस पर पाक प्रायोजित घटनाएं लगातार यहाँ हो रही हैं, भारत ने मुंह तोड़ सिंदूर ऑपरेशन करके जवाब दिया। पुंछ के निवासियों ने पाकिस्तान के इस प्रकार के हमले भी झेले, लेकिन देश भर से जो यात्री आते हैं इसके कारण उनका मनोबल इतना ऊंचा रहता है कि हिंदू समाज और पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ ये ऐसा भाव महसूस करते हैं। ये महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका, पुंछ के निवासियों का और पूरे देश का जुड़ाव की यात्रा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व की यात्रा है, पूरे देश के साथ उनके कनेक्टिविटी की यात्रा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये यात्रा के कई मकसद हैं और ये मकसद में से एक जो खास मकसद है कि पुंछ के लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने सामना किया पाकिस्तान की जो शेलिंग उस वक्त हुई ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके साथ साथ जो सेना के जवानों ने जो जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसका मनोबल जो है सेना के जवानों का बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु जो है इस यात्रा में आने की उनकी जो है वो आदेशा है। और उम्मीद यही है कि पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा श्रद्धालु इस दफ़ा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए भी पहुंचेंगे। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। गांधरबल के कंगन के बाबा नगरी वांगत में जाने माने धार्मिक व्यक्तित्व और गुर्जर नेता मियां बशीर अहमद लारवी को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे और फातिहा पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद ने विशेष दुआ कराई। इस दौरान मियां बशीर अहमद लारवी के आध्यात्मिक, सामाजिक और सामुदायिक योगदान को याद किया गया। साथ ही नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया और उनकी लिखी किताबों और डायरी का विमोचन भी हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि नितिन नवीन जल्द कर सकते हैं नई टीम का ऐलान। जी हां, बीजेपी की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नितिन नवीन की टीम में होंगे युवा अनुभवी चेहरे। कुछ मंत्रियों को मिल सकती है पार्टी में जिम्मेदारी। तो बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही कर सकते हैं नई टीम का ऐलान। बीजेपी की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन की टीम में युवा अनुभवी चेहरे, कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी पार्टी में मिल सकती है और इसके अलावा बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी की भी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं।